बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के है। क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर के जो सीएम के दावेदार हैं वो एक नहीं कई है। नीतीश कुमार तो है ही, तेजस्वी यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं, प्रशांत किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी 130 से 140 सीटें भी अगर लाती है तो इसमें भी वो अपनी हार मानेंगे। तो चिराग पासवान ने भी दावा कर दिया है कि वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो यानी एक सीएम की कुर्सी को लेकर के दावेदार कई हैं और अब इन्हीं दावेदारों को लेकर के एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में साफ हो गया है कि आखिर बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहती है। आपको बता दें कि यह लड़ाई बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार सब अपने अपने आप में एक बड़े नाम है, तेजस्वी यादव एक बड़ा नाम है, चिराग पासवान एक बड़ा नाम है और प्रशांत किशोर भी अपनी छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे है, क्योंकि यह बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी को लेकर के अब सी वोटर ने सर्वे किया है और इस सर्वे में साफ हो गया है कि अभी मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे है। तो चलिए आपको वो सर्वे के आंकड़े बताते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के ये सर्वे हुआ है, खुलासा हुआ है। तो आप देखते हैं कि लोगों के मूड में क्या है, आखिर लोग क्या चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। इस रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। मतलब उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके समर्थन में लोगों का जो विचार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अभी भी जो सर्वे आया है, हाल ही का सर्वे है, सी वोटर का सर्वे है, 34.6% लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर एक देखिए चौंकाने वाला नाम, क्योंकि पिछले बिहार की राजनीति में 2.5-3 सालों से लगातार प्रशांत किशोर बेहद एक्टिव हैं और आप देखिए 18.4% लोगों ने यह माना है कि प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप देखिए जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनसे इस रेस में आगे निकलते हुए प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं और यह बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज की जो राजनीति है, मान लीजिए तो नीतीश कुमार साहब सत्ता में बैठे हैं, तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी नई नवेली पार्टी के जरिए प्रशांत किशोर लगातार बिहार के जिले जिले और गांव गांव का दौरा कर रहे हैं और अपने पक्ष में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए इसका नतीजा भी जो सर्वे है उसमें देखने को मिल रहा है कि 18.4% लोगों का यह मानना है कि प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार का नाम तीसरे नंबर पर है और ये बड़ी हार के तौर पर हो सकती है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री वही हैं और पिछले 15-20 सालों से बिहार की राजनीति में कोई भी किसी पार्टी के साथ अगर सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ही रहे। और आप देखिए अब 17.4% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। मतलब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर पर हैं चिराग पासवान। अपनी पार्टी को लेकर के लगातार दावा कर रहे हैं और कई बार ये कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है और मैं बिहार की राजनीति करना ज्यादा पसंद करूंगा। और चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि उनकी कोशिश है कि सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे। तो लगातार वो भी दावा ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने संकेत दिया है और जो बयान पार्टी की तरफ से भी सामने आ रही है, तो अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इनकी भी नजर है। और आप देखिए इस सर्वे में चौथे नंबर पर चिराग पासवान का नाम है। 9.99% लोगों का मानना है कि चिराग पासवान को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको बता दें कि अब 5वें नंबर पर है सम्राट चौधरी। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम हैं, एक समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 9.6% लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा भी इन आंकड़ों के पीछे भी कई सच्चाई छिपी है। वो सच्चाई आपको बताते हैं कि पिछले 4-6 महीने में जो लगातार सर्वे हुए हैं उसमें किसका आंकड़ा जो है कैसा रहा है, कौन ऊपर गया है, किसके लोकप्रियता में कमी आई है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहली चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की अगर स्थिति की बात करें तो जो सर्वे आया था फरवरी में, अब आप देखिए जब फरवरी में सर्वे आया था तो 40.6% लोग उस समय ये मान रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं और सबसे बड़े चेहरे हैं। 40 से ज्यादा फीसदी लोग उस समय तेजस्वी यादव के पक्ष में थे। लेकिन धीरे धीरे इन आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें अप्रैल में जो सर्वे आया उसमें 35.5% लोगों का यह कहना था कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जून की अगर बात करें तो जून में ये आंकड़ा देखिए गिर करके 34.6% पर आया है, यानी तकरीबन
6% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 4 महीने के आसपास में। तो आप देखिए किस तरीके से एक समय फरवरी में और लगातार ये ऐसा हो सकता है कि जब चुनाव और नज़दीक आए, जब सितंबर अक्टूबर का वक्त आए, क्योंकि लगभग नवंबर में चुनाव होना है, उससे पहले में भी इसमें कुछ आंकड़ों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार राजनीतिक जो समीकरण होते हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, वो शेयर मार्केट की तरह ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये कयास लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर एग्जैक्ट कौन से आंकड़े परफेक्ट साबित होंगे, और लोगों का मन भी बदलता रहता है, तमाम ऐसी खबरें आ जाती हैं, उस हिसाब से लोगों के अपने मन भी बदलते रहते हैं। अब आपको बात करते हैं नीतीश कुमार के चेहरे की। नीतीश कुमार के बारे में अगर अब बात करें तो आप देखिए फरवरी में 18.4% लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अप्रैल में यह आंकड़ा बहुत कम हो गया था, आप देखिए 15.4% हो गया था। 3% की गिरावट फरवरी से अप्रैल के बीच देखने को मिली थी, और अब जून में यह आंकड़ा 17.4% पर आ गया, मतलब लगभग 2% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लगातार उस रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश कुमार जो है उनकी लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अप्रैल के अगर तुलना करें अप्रैल महीने से तो जरूर 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर अब लगता है कि शायद वो पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन यह भी है कि अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ये जान लीजिए कि जैसे पिछले 15-20 सालों से होता आया है, सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में रहने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। समर्थन में चाहे कोई पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या कोई और हो। अब आप बात करते हैं बड़े एक और नाम की, प्रशांत किशोर की। लगातार जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत एक्टिव हैं और लगातार ये बिहार में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के अपने जनाधार को, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप देखिए फरवरी में और अब जून में लगातार जो इनका ग्राफ है वो बढ़ा है। मतलब बाकी लोगों का कम हुआ है, नीतीश कुमार का कम हुआ है, तेजस्वी यादव का कम हुआ है, लेकिन इकलौते नेता, क्योंकि अभी जो पिछले कई महीने हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई बिहार की राजनीति में कोई नेता रहा है तो प्रशांत किशोर रहे हैं। आपको बता दें कि 14.9% लोगों का फरवरी में मानना था कि प्रशांत किशोर को बिहार जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़ करके 17.2% हो जाता है, और जून में यह आंकड़ा बढ़ करके 18.4% हो जाता है। मतलब लगातार इनका ग्राफ बढ़ता है बाकी लोगों की तुलना में, और अब 18.4% लोग ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये अपने आप में, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में जा रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर के, तो ये बड़ी जो है उपलब्धि के तौर पे सर्वे में, हालांकि ये तो कोई एग्जैक्ट ऐसा है नहीं, ये समय के हिसाब से शायद बदल भी जाए, और अगर ये लगातार और कनेक्ट करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी प्रशांत किशोर को आने वाले समय में शायद मिल सकता है। अब बात करते हैं एक और नेता की, चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अब बिहार जाने की इनकी जो है मन में वो इच्छा जाग रही है और बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। तो इनके लिए ये सर्वे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी ग्राफ एक समय बहुत कम था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हो सके ये केंद्र की राजनीति करना पसंद कर रहे हो। लेकिन जब से इन्होंने बिहार की राजनीति का राग अलापना शुरू किया है तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलती दिख रही हैं। आपको बता दें कि फरवरी में मुख्यमंत्री की रेस में 3.7% लोगों का मानना था कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अप्रैल में ये आंकड़ा बढ़ा, मतलब चिराग का जो लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अप्रैल में 5.8% लोगों का मानना था कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जून में ये आंकड़ा बढ़ करके 9.9% तक पहुंच गया है। तो मतलब ये चिराग पासवान के लिए अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि अब सीएम रेस में ये लगातार फाइट में ये खुद को जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर ये तो सर्वे है, और अभी तमाम ऐसे सर्वे आएंगे और परिस्थितियां बदलती रहेंगी। जनता का मूड तमाम खबरों के हिसाब से, तमाम घटनाओं के आधार पर बदलता रहता है। लेकिन जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा नाम है जो रेस में सबसे आगे है, लेकिन उसकी पार्टी को कई बार ऐसा होता है वो बहुमत से दूर रहती है और बाकी दो पार्टियां गठबंधन करके वो सरकार बना लेती हैं, और मुख्यमंत्री की रेस में वो व्यक्ति आ जाता है जो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर हो। तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।